अरे ये तो मेरी अम्मा की आवाज है, ये कहाँ से आ गई इस वक्त? रेहान, बच्चे तार दे। तार किसको दूं? किसको आपने इतना अर्जेंट बुलाना है? आप बताएं मुझे, मैं डाकखाने जाके तार दे देता हूँ। तू कल जा और कल्लू कसाई की दुकान से जाके वो तेज वाली छुरी ले आ। सल्ला सल्ला। कैसे बातें कर रहे हैं? वो मुझे भेज रहे हैं आले कत्ल लाने के लिए ताकि मैं फंसूं। हाँ, कैसा दोस्त है, मैं तेरी जगह होता तो तेरे लिए कत्ल कत्लेआम कर देता। मिलने की रात है आई। हाँ मरियम भाई, खान साहब ने जो है ना नूर के साथ शादी से इनकार कर दिया है। हैं? क्या? क्यों? लेकिन ये कैसे हुआ? वो कहते हैं कि वो उनसे उम्र में बहुत छोटी है। हैं भैया, कहाँ छोटी है? उसका कद 5 फुट 4 इंच है। 4 इंच की हील पहना दोगे तो 5 फुट 8 इंच की हो जाएगी। कद की बात नहीं कर रहे वो कह रहे हैं कि उनसे उम्र में बहुत कम नजर आती है वो, और खान साहब को ये बात पहले मालूम नहीं थी। हाय अल्लाह, मैं तो मर गई। यकीन करो जीनत, मैं तो ख्वाब देखने लगी थी खान साहब के बर्फ के डिपो के गल्ले पे बैठ के मैं भट्टी के मुंह पे 16 लाख मार रही हूँ। उनका गला खतरे में पड़ा हुआ है और तू उनके गले पे बैठी हुई है। यहाँ मेरा बेटा उनके गले के पीछे पड़ा हुआ है और कुछ बताता भी नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ रेहान ने किया है। देखना अब मैं कैसे उससे इंतकाम लेती हूँ। एक मर्तबा तो उसको छोड़ दिया था, अब की मर्तबा उसकी हड्डी पसली ना तोड़ी तो मेरा नाम भी मरियम नहीं। क्या करूं अब मैं? मुसीबत, इधर बेटे को देखूं उधर रिश्ते देखूं, कुछ समझ नहीं आता, पागल हो जाऊंगी मैं। खराब करके रख दिया मेरा। ऐसे भी हैं। ओहो, वाह भाई वाह, बड़े शीशे देके जा रहे हैं, बड़े जबरदस्त तैयार हुए हो। हैं? कहाँ जा रहे हो? किसी लड़की वड़की का चक्कर है क्या? अरे जरीना, तुम्हारे मियाँ ने जवानी में कोई लड़की नहीं देखी तो अब इस बुढ़ापे में क्या देखूंगा। मैं कहीं जावा नहीं रहा, मैं तो सिर्फ तैयार होता हूँ तुम्हारी खातिर। तुम्हारे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। हाय अल्लाह, मैं कितनी खुश नसीब हूँ ना, तुम अब भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। अरे तुम हो ही इतनी हसीन, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। चलो आप बस भी करो ना, इस उम्र में ऐसे चोंचले अच्छे नहीं लगते। भाई मैं तो तुम्हारे साथ हर उम्र में ऐसे ही चौंचले करूंगा, रोक सकती हो तो रोक लो। काश हमारी बेटी शमसारा को भी तुम्हारे जैसा शौहर मिल जाता, कितनी खुश रहती ना मेरी बच्ची। वो कमबख्त आशिक, उसने तो उसी साल में दूसरी शादी कर ली। देखो उसका नाम है आशिक, तो वो है आशिक मिजाज। मेरा नाम है शाकिर, मैं हूँ साबिर शाकिर। एक ही शादी पे गुजारा कर। क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। ईमान से तुम्हारे अलावा मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता। उस आशिक ने दूसरी शादी कर ली और वहीं लेकर आ गया अपनी दूसरी बीवी को मेरी बच्ची के सीने पर मूंग डलने के लिए। वैसे तुम्हारी बच्ची भी कम मूंग नहीं डलती मेहरुन्निसा के सीने पे। अच्छा भाई, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है मेहरुन्निसा से? अरे मुझे क्यों होगी, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। अच्छा, वो कक्को है ना, कक्को है, मैं उसके घर जा रही हूँ, कपड़े दिए थे सीने के लिए, वो ले आऊँ जाके। ठीक है तुम जाओ, मैं घर पे तुम्हारा इंतजार करता हूँ, बल्कि बेचैनी से तड़पूंगा, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ, मैं चादर ले लूँ जरा। खाला तस्वीर आई? नहीं आई। एक मिनट रुको। अरे जल्दी कर यार, धूप में खड़े खड़े भेजा पिघल गया मेरा। हाँ, मैंने तो अपने ऊपर शामियाना लगाया हुआ है ना, हमें भी धूप लग रही है। थोड़ी धूप खा लेगा तो मर नहीं जाएगा। रुक जा। और सीढ़ी को सही तरह पकड़, गिर जाऊंगा। अरे पकड़ के रखिए। अरे मरियम खाला क्या कर रही हो? ये सीढ़ी वीढ़ी के क्या कर रही हो? छोड़ो ना, सीढ़ी गिर जाएगा। हट जा सीढ़ी से, हट, मैं कह रही हूँ हट जा, बस मुझे गिराना है इसको। अरे मरियम खाला, कोई पपीता वपीता तोड़ना है ना तो बाद में सीढ़ी दे दूंगा, मेरे हाथ लटके लाए ऊपर। ज्यादा देर लटका नहीं रहेगा, 2-4 मिनट में नीचे गिर जाएगा और इसका मुंह पपीते जैसा बन जाएगा। पिचक्कर देख लेना।
हट हट। अरे खाला क्या करी, फटाक से गिर जाएगा बेचारा। हाँ तो गिराना चाह रही हूँ और अल्लाह करे ये पटाख से ज्यादा जोर से गिरे। हट जा, हट हट। और खबरदार अगर जो तू करीब आया ना तो जूती से मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी और तेरा मुंह भी पपीते जैसा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गिर जाऊंगा, अरे गिर जाऊंगा। गिर गया। मेहरू निशा की अम्मा आ रही है और जिसके अंधे और बहरेपन का फायदा उठा के ना खूब जलील करूंगी इसे। सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कौन, मेरू? हाँ अम्मा, मेहरू निशा। है, आज तेरी आवाज बड़ी बूढ़ी खूसट जैसी लग रही है। ए लो बूढ़ी खुसट कहाँ से लो, अभी तो मैं जवान हूँ। वो मेरे शाकिर हुसैन से पूछो जाके, उसे तो मेरे सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। अंधा ही होगा। कौन अम्मा? वही जिसे तेरे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अरे वैसे तो बिल्कुल बहरी हैं, एक बात मुंह से गलत निकल जाए फौरन सुन लेती हैं। क्या? अब कुछ नहीं। तुम जा कहाँ रही थी? तेरे घर ही आ रही थी, बड़ी भूख लग रही थी, सोचा तेरे घर चल के ना खाना खा लूं। हाँ तो चलो आओ ना, चलो देखो कैसा शानदार खाना खिलाऊंगी तुम्हें, आओ। आई चल हट, मुझे खाना भी क्या खाना होता है मेरू, मुझे तो तेरी सौतन को जलाना होता है। वो बड़ा जलती है मेरे खाने से। अल्लाह करे, खुदा करे जल के मरे वो और उसकी माँ भी। अरे क्या हो गया अम्मा, तुम्हारी दुश्मनी तो शमसारा से है, उसकी अम्मा को क्यों कोस रही हो? है क्या कह रही है? अरे अरे उसकी अम्मा को क्यों कोस रही हो? अरे उसी की तो तरबियत है ये, कमबख्त जरीना और उसकी बेटी जल कुकड़ी मनूस। अच्छा चलो आओ ना, आओ खाना खिलाऊं, देखो कैसा शानदार खाना खिलाती हूँ आज तुम्हें, आओ। अरे रहने दे, मुझे नहीं खाना भाई, मेरा तो काम हो गया। है काम हो गया? अरे अम्मा कौन सा काम हो गया? अरे वही तेरी सौतन की माँ को जलाने वाला। क्या जलाया है मैंने? ओए 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 ओए, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हैं? शिका क्या के चली गई? मिलने की रात है आई। अरे थाला तलवार खोलो। अरे आ रही हूँ, कमबख्त मारो, क्या हो गया? अरे खोलो ना। अरे आओ, मनो हाय मैं मर गई। हाय अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो आराम से मेरा भाई। हाय हाय तेरी कमर को क्या हो गया? ये तख्ता क्यों हो गई? अरे खाला सीढ़ियों से नीचे गिर गया, ऊपर चढ़ा था केबल की तार काटने के लिए कि नीचे से मरियम खाला ने। जैसे मरियम खाला गुजर रही थी, बाल बच गए। हाँ बाल बच गए। देखो ना बेचारा मेरा भाई, बाल बच गया। अरे वो खुद तो हट गई अपनी जगह, भैंस रख गई वहाँ पे। भैंस? अरे भैंस कैसे उठा ली मरियम ने? अरे खाला पता नहीं मुझे, मैं तो उसको ऊपर से नीचे गिरता हुआ देख रहा था ना, तो मुझे पता नहीं चला। यकीनन 2 पैसे का फायदा नजर आया होगा उस लालचन को, इसीलिए घसीट घसाट के भैंस को ले आई। अरे अम्मा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं कैसी बातें कर रही हूँ? भैंस लेकर आया तेरे नीचे ये और घसीट कर लाई वो लालचन मरियम। मैंने क्या किया है? अम्मा ये तो बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं केबल लगाते हुए गिरा ना सीढ़ियों से, तो नीचे से वो इकबाल दूध वाला है ना, उसकी भैंस गुजर रही थी, मैं उसके ऊपर गिर गया। ये तो शुक्र है कि भैंस की वजह से मुझे कम चोटें आई। अल्लाह तेरा शुक्र है। आई तूने शुक्रिया तो अदा किया ना भैंस का। अरे भाग गई वो सीढ़ी छोड़ के, वरना मैं कर देता। अम्मा मेरे लिए दवाई लाओ। हाँ मैं अपने बच्चे के लिए अभी जो है ना दूध में हल्दी मिलाकर लेकर आती हूँ। देखियो तेरा दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। ये अपना फोन तो जरा मुझे दे। फोन क्यों चाहिए? आज के बाद ना तू 15-20 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। कमबख्त मुझे तो इस काम से ही चिढ़े, जब देखो जान जोखिम में डाले तारों में लटका रहता है। चल भाई यहाँ क्यों लटक रहा है, अंदर चल, आराम से बैठते हैं। मेरा फोन। ओह चल रहा था भारी। एक सेकंड यार।
रुको, कौन आ गया इस पर? तुम? मैं बहुत ही जरूरी इत्तला देने आया से हूँ। चले आ रहे हो, क्या हो गया? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे बहुत ही जरूरी इत्तला देने आया हूँ मैं तुम्हें। वो रेहान पे ना भैंस गिर गई। क्या? मेरा मतलब है कि रेहान भैंस पे गिर गया है। मेरा मतलब भैंस रेहान पे गिर गई है। अरे क्या बके जा रहे हो? भैंस पर कोई कैसे गिर सकता है? तुम्हारी अम्मा ने गिराया उसे। क्या? अम्मा ने? पर अम्मा ऐसा क्यों करेंगी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बेचारा सीढ़ियों पे चढ़ के केबल का काम कर रहा था। तुम्हारी अम्मा आई और नीचे से सीढ़ी लेके गायब हो गई। पहले वो लटकता रहा, उसके बाद गिर के तड़पता रहा, और उसके बाद इकबाल कुरैशी की भैंस पे गिर गया। चोट तो नहीं आई? ये तो भैंस से पूछना पड़ेगा या इकबाल साहब से पूछना पड़ेगा। बेचारी बहुत चिल्ला रही थी। अरे मैं रेहान का पूछ रही हूँ। अरे हाँ, उसको भी चोटें आई हैं। पता नहीं कहाँ की हड्डी टूटी है उसकी। वहाँ की भी हड्डी टूटी है जहाँ पे हड्डी होती भी नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं उससे कैसे मिलूं? देखो, तुम्हें जो भी करना है ना तुम करो, लेकिन मेरा नाम मत लेना। उसने मना किया था तुम्हें बताने से। अच्छा, वो सब मैं संभाल लूंगी। तो तुम एक काम करो, मैं ना तुम्हें मिस कॉल जब दूं तो तुम जीनत खाला को लेकर कहीं बाहर चले जाना। घुमाने? क्या बातें कर रही हो? मैं बहुत बड़ी लगती है मुझसे, और वैसे भी इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं कि अपनी दोस्त की माँ को घुमाने लेके जाऊँ। हाँ, अगर बहन होती तो अलग बात थी। अरे मैं उन्हें घुमाने की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ उन्हें घर से हटा देना ताकि मैं रेहान से जाके मिल लूं। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा। बस सही है, मैं किसी तरह ना अम्मा से बचकर निकलती हूँ। चलो तुम जाओ यहाँ से। हाँ, निकलता हूँ। अच्छा सुनो, वो 500 रुपए हैं खुले, कल दे दूंगा। अभी लाया नहीं। दे दो। अबे दो ना। मैं तुमसे मांगा, तुम मुझसे मांग रही हो? हाँ यार, बैलेंस क्या बेकार है ना यार ये। 500 रुपए नहीं है इसके पास। यार दो ना। सारे मोहल्ले का काम मैं ही करूँ है? कोई काम नहीं है मुझे कुछ। नबील भाई, अबे नहीं तो तू कहाँ से आ गया? पर टाइम नहीं, जाने दे मुझे यार। मेरे पास बहुत है, आओ ना, इधर इधर बात करते हैं ना। बोल। भाई मुझे वो हो गया, अब मैं क्या करूं? क्या बुखार? डॉक्टर के पास आ? अरे बुखार नहीं भाई, वो जो सबको जवानी में हो जाता है। ओ, दिमाग खराब, वो तो तेरा ऑलरेडी है। नहीं भाई, वो जो कभी एक तरफ से होता है कभी दोनों तरफ से। कहाँ दिख रहे हो भाई? वही मुझे समझ में नहीं आ रही। जाने दे मेरे बाप, मेरे को बहुत देर हो रहा है। भाई ऐसे मत जाओ, मशवरे देते जाओ क्या भाई। मशवरा दूं तुझे मैं? क्या मशवरा मांगा जा रहा है नबील भाई से? क्या टाइमिंग है रूबी तुम्हारी। यार से कोई मसला हो गया, इसका मसला हल कर दे। सिकंदर, क्या हुआ है तुझे? कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई तुझे? हाँ, मुझे वही हो गया जिसमें रातों को नींद नहीं आती। अरे वो तो गैस होती है ना पागल। तू चल मेरे साथ दुकान में, तुझे चूरन देती हूँ। ना नहीं, वो जो किसी खूबसूरत की आंखों में देखने से हो जाता है। चलन। नहीं भाई। कबस, लेकिन तेरे सारे इशारे तो आशिकों वाले। हाँ भाई, मुझे इश्क ही हो गया। आशिकों की आई शामत, तुझे भी इश्क हो गया? भाई मैं तो चला। देख सिकंदर, मैं तुझे समझा रही हूँ, ये इश्क विश्क के चक्कर में सब फारे गए। तू बर्बाद हो जाता है इंसान इसमें। तू चल मेरे साथ दुकान पे, मैं तुझे बिरयानी खिलाती हूँ। आजा। और बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाए तो मजा आ आजा जाए। आजा आजा आजा। रूबी सुनना, ए बोतल, ए रूबी बिरयानी। ओ बाले। हाँ अम्मा। ए बाले, वो मेरी अलमारी से ना महंगा वाला पाउडर लेकर आ और पफ भी लाई हो। अम्मा ये पफ क्या होता है? आई मुंह पे जो यूं यूं करके नहीं लगाते, वो होता है पफ। खाती पीती माँ के बेटे के होने बावजूद कंगलों वाली बातें करने लगा है। बादशाह की सोबत में रहने लगा है ना तू। ए खबरदार, जो मेरे बादशाह के बारे में कुछ कहा हो तो। तेरे जाहिल बच्चों की तरह नहीं है मेरा बच्चा। इतनी महंगी और अच्छी चीजें देखी है, तेरे बच्चों को क्या पता। महंगी चीजें तूने देखी है कभी? जो तेरे बच्चों ने देखी होंगी कंगली। अच्छा, मैं कंगली बताती हूँ तुझे, दिखाती हूँ क्या क्या है मेरे पास। ए बादशाह, जल्दी से आ जा मेरे बच्चे। हाँ हाँ, जा जरा बक्से में से मेरा ब्रोकेट वाला जोड़ा तो निकाल के ला, इसके आगे फाड़नी है, जा जल्दी। ब्रोकेट वाला जोड़ा तेरा क्या बिगाड़ लेगा? अंदर से फटकार भरा मुंह तो यही निकलेगा। हाय हाय, तो तुम अपना फटकार भरा मुंह डाल देना ना मेरी कमीज के अंदर। हश, दफा कर। बदबू से मरना थोड़ी है मुझे। तेरी बदबू तो पफ वाले पाउडर से भी नहीं जाएगी। बदबूदार तो तू है, क्योंकि तेरे अंदर से इतनी बिसान निकलती है, तरह तरह के पाउडर छिड़कती रहती है जिस्म पर, मगर तेरी बिसान रह के खत्म ही नहीं होती है। अभी भी आ रही है। चल चल चल, बड़ी आई बदबू की बच्ची। अम्मा, वैसे बदबू तो आ रही है थोड़ी थोड़ी। कम वक्त दुश्मनों की जबानें बोलता है। दफा हो जा यहाँ से, निकल यहाँ से। तेरी नाक सड़ गई है, निकल जा। खाना पीना बंद तेरा। पराठे नहीं दूंगी तुझे, पराठे खिला दो इसको। दुश्मनों की जबानें बोलता है।
बदबू आ रही है मेरे पास से। अल्लाह, इसीलिए आशिक अली ना इधर उधर मारना शुरू हो गए। नहा लेती हूँ मैं। हाँ, नहाती हूँ जाके। अम्मा, भाई क्या है, पागल बावली हुई है? वो आपको सौदा मंगवाना है? क्यों? मैं बाहर से जाकर ले आती हूँ ना। नहीं, सारा सौदा मैंने सिकंदर से मंगवा लिया है। अम्मा लेकिन भाई तो भूल जाता है, यकीनन कुछ ना कुछ भूल गया होगा। नहीं, कुछ नहीं भूला, सब कुछ ले आया। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सब कुछ ले आया? आपने ही गौर नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर भूला होगा। हाँ, आज भूला था, कमबख्त मारा, लेकिन मुझे भी जिद हो गई थी। मैंने भी उससे सारी चीजें मंगवाई, 7 मर्तबा भेजा उसको दुकान पे। अम्मा, आपने भाई को 7 मर्तबा बाहर भेजा, मुझे एक भी मर्तबा बाहर नहीं भेजा। बावली हो गई है। तेरा नाम क्या नूर खान है जो तुझे मैं बाजार भेजती? अम्मा, तुम्हें कोई और काम होगा ना, मुझे बता दे, मैं कर दूंगी। कोई काम नहीं रहा बाहर का। वैसे भी मैं सारा काम करके थक हार के लेटी हूँ, सर में शदीद दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा वो अम्मा, आपको मेरी दोस्त याद है गुल? बहुत बीमार है बेचारी, मैं उसे देखकर आ जाऊं? नहीं, शाम होने वाली है, कल चली जाना। अम्मा कल तक तो। क्यों, कल तक नहीं रहेगी? कोविड हो गया उसे क्या? हाँ हाँ, कोविड ही तो हो गया है उसे। फिर तो तू वहां पे जा ही नहीं सकती है, ये बीमारी उड़ के लगने वाली है। और याद रख, 15 दिन तक उसके घर के आसपास भी नजर नहीं आना। तू जा अपने कमरे में जाके सो जा। अल्लाह, मेरे सर में दर्द। कोविड हो गया और चलिए उससे मिलने। मिलने की रात है आई, तेरी शादी की लकीर कितनी साफ है। मिलने की रात है आई।